हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोफिशर इंडियन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता था, सुबह के मॉर्निंग के टाइम में आपको करंट अफेयर की क्लास देखने को मिली थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अगर जो आप हमारे को इन क्वेश्चनों का लाभ उठाना चाहते हैं और इनको करके अच्छी तरीके से सफल होना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन का जो बटन दिया है उसको प्रेस जरूर कर लें। अगर जो बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो नोटिफिकेशन का लाभ उठाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नया से नया वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को वॉच करके और आप जीवन में सक्सेस हो पाए और आपको एक एक अच्छे से अच्छे सवाल आपको देखने को डेली के डेली मिल पाए। तो बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए चलेगी बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहला सवाल क्या हमारा कह रहा है, सबसे पहला सवाल बोर्ड की स्क्रीन पे है, हाल ही में किस, सबसे पहला मेरा जो सवाल है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार पर तकनीकी बाधाओं का समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। क्वेश्चन क्या है वो फिर से रिपीट कर लिए, अपने आप पढ़िए, अपने आप के सामने बोर्ड पे लिखा, अपने आप पढ़िए। हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार पर, ठीक है, विश्व व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपके सामने भाई साहब एक तो मेन पॉइंट आ रहा होगा। मेन पॉइंट क्या आ रहा है कि विश्व व्यापार तकनीकी बाधाओं पर समिति। आप, मैंने जो पुराना वीडियो है उसमें बताया था WTO के बारे में, कुछ बताया था। किसके बारे में? WTO के बारे में बताया था। WTO का मतलब क्या होता है तो आप भाई सबको बताया कि WTO का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन से हमको छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, इधर ध्यान दो कि WTO का मतलब क्या होता है। WTO क्या होता है, हमारा कौन सी संस्था है। मैंने A to Z सारी जानकारी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर जो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और देखा है तो ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करें। नहीं देखा है तो वेट करिए, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा और आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। WTO का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये हमारा इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। WTO का मतलब क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। और इसको क्या कहते हैं, तकनीकी बाधाओं, ठीक है, समिति। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तकनीकी। इसको यहां पे इरेज करते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, WTO को, ठीक है, तकनीकी। इसको क्या लिखेंगे, बाधाओं। ठीक, इसको क्या लिख देंगे हम, समिति। इतना क्लियर है, ये सभी हम WTO को कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष है, क्या किया गया। यानी कि क्वेश्चन पे जो मेन पॉइंट हमारा क्या रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष पूछ रहा है तो उनका नाम बताना है जो कि विश्व व्यापार पर तकनीकी बाधाओं समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम क्या है। तो अब इसको भूल जाओ, ठीक है, WTO का पता चल गया। अब इसको बोलना नहीं है, विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य, A to Z सारी जानकारी हमने बताई थी। तो आप इसकी जानकारी लेने के लिए पिछला वीडियो जो वॉच कर सकते हैं उसको फुल वॉच करिए और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है आप उसके, ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त कर लीजिए। अब यहाँ पे बताइए हमको कि उन अध्यक्ष जो थे जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम क्या था। ठीक है, उनका नाम बताइए हमको, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अनवर हुसैन शेख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अनवर हुसैन शेख को बनाया गया था। इतना क्लियर हो गया। अब अगला देखो, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया गया। थायराइड जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। ठीक है, थायराइड जो ये होती है किन, पहले तो ये बताइए कि किन, अधिकतर किन लोगों की होती है। और थायराइड जो बीमारी है अधिकतर जोरों से बढ़ रही। तो थायराइड ये वो बीमारी जो जैसे मोटे लोग जो होते हैं जिनका फैट ज्यादा होता है, ये अधिकतर उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि
प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दिवस का आयोजन कब किया गया, यह दिवस कब मनाया था, बात वही, दिवस का आयोजन यहाँ पे लिखा थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है, ये हमारा जो है क्वेश्चन पूछ, बताइए को थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, हंसिए मत, उसका जो है आंसर जो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड। ठीक है, थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है, इसका हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, तो रसगुल्ला इसका आंसर हमको बताओ, थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो थायराइड दिवस का आयोजन किया जाता है 25 मई को। ठीक है, कब किया जाता है, 25 मई को किया जाता है। और अगर जो पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इधर देखिए, अगर जो पूछ लिया जाए कि जो थायराइड होता है, ठीक है, ये किसके आकार का होता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछ ले कि थायराइड जो है, थायराइड दिवस का आयोजन कब किया था। थायराइड जो अब ऐसे मानिए कि यहाँ पे क्या है, थायराइड। ठीक है, थायराइड आया है। ठीक है, अब यह है थायराइड से कोई पहला क्वेश्चन, इसका आयोजन कब होता है, 25 मई को होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये आकार का कौन किस होता है, यच आकार का होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्या होता है, ये किस आकार का होता है, एच आकार का। अब ये होता कहां पे, सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो इधर देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, गला, ये इस जगह पे सबसे अधिक पाया जाता है। जो हमारा थायराइड होता है कहां पाया जाता है, ये इस जगह पे, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, गला, इस जगह पे सबसे अधिक पाया जाता है। गले के यहाँ पे सबसे अधिक थायराइड देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति को में ज्यादा देखने को मिलता है, जो व्यक्ति जिनका व्यक्ति फैट अधिक होता है उन व्यक्तियों में या थायराइड अधिक देखने को मिलता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। कब मनाया जाता है, कब से इसका आयोजन कब किया गया था, 25 मई को आयोजन इसका किया गया था। किसके आकार का होता है, यच के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। हमने एक सिंपल मतलब इसके टाइप में दिया है, एक सिंपल दिया है कि ये इस टाइप का होता है। ये होता तो कुछ ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, ये इस टाइप से होता है, यानी कि एच आकार का बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको एच समझने के लिए एच लिख दिया कि किस आकार का होता है, एच आकार का होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और अगला देखो, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, इसको हमको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से इसका बताओ आंसर कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये बताओ, कब मनाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी, ये भी बताओ कि मलेरिया दिवस जो है हमारा कब मनाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी, ये बताओ। तो हमारा मलेरिया दिवस यानी पहले का हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होगा, जो हमारा मलेरिया दिवस है वो हमारा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब खोज किसने की थी, पिछले अगर जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पिछले होंगे उनको पता होगा। हमने कैसे बताया था, मलेरिया की खोज किसने की थी, सबसे अच्छी ट्रिक बताई थी, मलेरिया। यानी मलेरिया किस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से, मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया से हम जो आगे का मले गायब करते हैं। ठीक है, मलेरिया से अगर जो हम मले गायब करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, रिया। ठीक है, रिया बचा। अब रिया से क्या बन गया, रोनाल्ड, रोनाल्ड रास। ठीक है, तो मलेरिया की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रास ने की थी। ठीक है, अब मनाया कब जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब अगला देखो, हलेरी त्योहार कहाँ आयोजित, ठीक है, यह आयोजित होता है। ठीक है, यह कहाँ आयोजित होता है, यहाँ पे आयोजित होगा। ठीक है, क्या होगा, आयोजित। बताया हमको कि जो हलेरी त्योहार है ये कहाँ आयोजित होता है। हलेरी त्योहार कहाँ आयोजित होता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ठीक है, कहाँ आयोजित होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा, यानी चौथे होता है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, हलेरी त्योहार कहाँ आयोजित होता है, बताएं हमको कमेंट बॉक्स में छाप के। तो हलेरी त्योहार जो हमारा है वो कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। अगला देखो, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी जो अधिकतर बहुत से लोगों में हो जाती है, बहुत ही बड़ी समस्या है।
ठीक है। ये तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो बस हमको इतना बता दीजिए कि इसका दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखने वाली टीबी नहीं है, उल्टा देखने वाली टीबी यहाँ पे नहीं होगी। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो टीबी दिवस यहाँ पे देखो कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जो टीबी दिवस है ये मार्च में मनाया जाता है, इतना बता दिया हिंट दे, मार्च में मनाया जाता है। कौन सी डेट में, 24 मार्च को हमारा टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। अगला देखो, 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आभा का मतलब समझते हैं, आभा, आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आपको पता होगा आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि 24 मई, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 24 मई, ठीक है, 2022 को आभा, ठीक है, इसको इस प्रकार से ना लिख के हम इस प्रकार से लिखते हैं आभा। ठीक है, ये हमारा हिंदी में लिखा है, अब इसको इंग्लिश में लिख लिया, क्या दिक्कत है, लिखा तो वही, इसको भी हम आभा पढ़ेंगे और इसको भी हम आभा पढ़ेंगे। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ABHA, इसका बताइए क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका देखिए, आई इसका होता है आयुष्मान, ठीक है, बी से हमारा क्या हो जाता है भारत, और एस से क्या हो जाता है हेल्थ, ठीक है, ए से क्या हो जाता है अकाउंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी आभा, वो हमारा हिंदी में लिखा। कोई जब एग्जाम देने जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने आभा इस तरीके से लिखा, आपके सामने आभा इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आभा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इस प्रकार से आ गया, या इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है। ठीक है, आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इस प्रकार से लिखा, यानी 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इस प्रकार से लिखा आ सकता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, आभा को ऐसे लिखा, ठीक है, ABHA, ठीक है, ए से आयुष्मान, बी से भारत, एस से हेल्थ, ए से अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इस प्रकार से भी हमको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्च किया था, ये देख लो, तो किसने लॉन्च किया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, अब यहां पे देखो 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो यानी कि 24 मई 2022 को आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया था। ठीक है, जिसको हम आभा को, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और आभा को हम, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हेल्थ कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, आभा को। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगला देखो, सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में छाप के। कितने कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है, ये आपको बताना है। सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है। अब इसको देखो, सरदार सरोवर जो हमारा बांध है वो कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है, गुजरात। ठीक है, इतना क्लियर। अब यानी कि सरदार सरोवर बांध स्थित कहां है, गुजरात में स्थित कहां है, गुजरात में। अब पूछ रहा है कहां स्थित है, यानी गुजरात में कहां स्थित है, तो गुजरात में हमारा ये कहां है, नर्मदा नदी। ठीक है, यानी कि गुजरात में हमारे एक नदी पड़ती है, क्या उसका नाम है, नर्मदा नदी। तो यानी कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में बोमा तकनीकी का उपयोग किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। बोमा तकनीकी, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बोमा तकनीकी के बारे में बताया था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसको भेजने के लिए किया जाता है, किसको लाने के लिए किया जाता है, कहां सबसे अधिक पाया जाता है, इसकी सारी जानकारी बताई थी। और ये बोमा जो तकनीकी होती है किस प्रकार से दिखती है, या ऐसा कौन सा यंत्र होता है, उसमें किस प्रकार से बनाया जाता है, और किस प्रकार से जानवरों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और सबसे अधिक बोमा तकनीकी का उपयोग किस जंगल में और कहां किया जाता है, वो जंगल कहां पड़ता है, सारी डिटेल उसमें। बोमा तकनीकी कहां, एक क्या है, एक यंत्र है, किस प्रकार का यंत्र, यहाँ पे देखिएगा, जो बोमा तकनीकी है ये हमारा एक यंत्र है। ठीक है, आप पूछेंगे अब ये किस प्रकार का यंत्र है, यानी कि इससे लाइट उत्पन्न होती है, या इससे क्या किया जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बोमा तकनीकी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बोमा, ठीक है, बोमा लिख लेते हैं, ऐसा समझिएगा बोमा तकनीकी आगे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोमा तकनीकी जो हमारा यंत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ तो जंगल में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसका काम क्या होता है, इसका काम जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। ठीक है, किसको, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। ठीक है, भेजना होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है, कौन से जानवर, यानी ऐसा कौन सा, शाम को थोड़ी ना भेज लेंगे, जिसका यंत्र होगा ना वो उसी से जाएगा। तो बोमा तकनीकी से हमारा कौन सा जानवर जाता है, हिरन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका चौथा पॉइंट क्या हो गया, अब यह स्थित कहाँ है, तो हमारा जो बोमा तकनीकी स्थित है जंगल में। अब उस जंगल का नाम क्या है, तो जंगल का नाम है केवला जंगल। ठीक है, क्या नाम है, केवला देव, नाम है केवला देव जंगल। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट क्या होगा, केवलादेव जंगल। अब यह केवलादेव जो हमारे, तो यह हमारा राजस्थान में स्थित है। पांचवा पॉइंट कहां स्थित है, राजस्थान। राजस्थान में स्थित। अब राजस्थान में यह जंगल कहां पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। कहां स्थित है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में स्थित है। अब देखिएगा, ठीक है, बोमा तकनीकी से मेरे इतने हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बोमा तकनीकी होती किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिएगा बोमा जो तकनीकी होती है वो यंत्र किस प्रकार से होता है। बोमा तकनीकी का यंत्र हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे, कुछ इस टाइप से बना होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बोमा तकनीकी यंत्र है। क्या हमारा है, बोमा तकनीकी यंत्र है। ठीक है, अब यह काम कैसे करता है, इसके कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। 5 के 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए किसके, बोमा तकनीकी के। अब यह काम कैसे करता है, यहाँ पे देखिए जंगल में स्थित है, सबको पता है। ठीक है, पहला पॉइंट कट करो कि यह बोमा तकनीकी कहां स्थित है, जंगल में स्थित है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट कट करो। ठीक है, इस मशीन का उपयोग किस लिए है कि यह मशीन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी। दूसरा पॉइंट कट कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, हिरण को। ठीक है, यानी कि यह केवल हिरण को ही एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। तीसरा पॉइंट कट गया। केवलादेव जंगल में है, यानी कि राजस्थान में एक जगह पड़ती है, भरतपुर पड़ता है। जो भरतपुर के अंदर एक केवलादेव जंगल पड़ता है, उस केवलादेव जंगल में यह हमारी बोमा तकनीकी यंत्र जो है स्थित है। और इसका उपयोग एक जगह से हिरण को, एक जंगल से दूसरे जंगल में हिरण को भेजने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भेजा जाता है, यंत्र आपके सामने है। अब इसमें एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे कैसे, इसको, इसके अंदर जानवर जाएंगे कैसे, इसका गेट किधर होता है, जानवर इसमें आते किधर हैं। अब इस जितने भी आपके डाउट है इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये इसका होता है मुख्य द्वार। क्या होता है, मुख्य द्वार। ठीक है, मुख्य द्वार कौन सा, ये एक हिरण ऐसे ऐसे बारी बारी से अंदर गए। ठीक है, इसमें जितने हिरण है बारी बारी से अंदर गए, यहाँ पे आए, आते गए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हिरण है ये आते हैं। अब जब ये फुल रहता है तब एक जंगल से, यानी कि एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जंगल यहाँ पे, एक जंगल यहाँ पे, तो यह यंत्र एक जंगल से फुल होने के बाद दूसरे जंगल में भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुख्य द्वार कौन सा है, ये द्वार है। और हिरण कहाँ इसमें इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे एक जगह हिरण यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनको दूसरे जंगल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ बोमा तकनीकी यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, इतने पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा था, बोमा तकनीकी का उपयोग राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ठीक है, जितने भी हैं सारे आपके सामने पॉइंट है। कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में किस जगह पे है, भरतपुर में है। भरतपुर में ऐसा कौन सा जंगल है जिसमें जो हमारी बोमा तकनीकी यंत्र स्थित है, तो केवलादेव जंगल है जिसमें बोमा तकनीकी यंत्र हमारा क्या है, स्थित है। ठीक है, अब अगला देखो, स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जनक
किसे कहा जाता है, ये आपको जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही 3 वर्ड का केवल है। तो किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिए स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है, देखिए क्या लिखा है, रिपन। जो हमारा रिपन है उसको क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन जनक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यानी कि हाल ही में जो बोमा तकनीकी है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे कई सवाल बन जाते हैं। इससे पूछा जाता है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में किस जंगल में स्थित है, केवलादेव जंगल में स्थित है। किसका ये यंत्र किस जानवर को भेजने का काम करता है, हिरण को भेजने का काम करता है। और ये कहाँ रखा जाता है, ये जंगल में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी हैं सारे आपके क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। अब ये दिखता किस प्रकार से है, शायद उसकी जो है जो हमारा यंत्र है उसको शायद इस प्रकार से बना दे, तो आपको यंत्र भी पता है किस प्रकार से, इसका मुख्य द्वार कहाँ होता है ये भी आपको पता है, एक जगह हिरण कहाँ बैठा होते हैं वो भी आपको इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें क्लियर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको, ठीक है, कोई कीमत पर नहीं भूलना है, इसको अच्छे से दिमाग पे सेट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दूसरी बार पढ़ा है और हमने दूसरी बार ही स्पष्ट पूर्वक से इसको समझा दिया है। तो कोशिश करिएगा कि यह क्वेश्चन जो अगली बार आए तो आप इसको देखते ही उड़ा दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला, तो स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे बताया जो हमारे स्थानीय स्वशासन जनक है वो रिपन को कहा जाता है। इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर जो इन सभी क्वेश्चन को आपको लगाने में या आपको करने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे।